नमस्कार स्टूडेंट्स। आपने अभी तक अमेरिका के संविधान में क्या पढ़ी थी? विशेषता। ठीक है, अमेरिका की संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। आज अपन पढ़ रहे हैं अमेरिका संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी शक्ति पृथक्करण का क्या सिद्धांत है। शक्तियों क्या क्या सरकार के पास कौन से 3 अंग हैं, उनके पास कौन सी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को किस तरह से पृथक्करण किया गया है। तो इसमें मेडिसन एक विचारक है, उन्होंने कहा है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े हो या अधिक, और चाहे वंशानुगत हो, स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो। अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। यानी मेडिसन के द्वारा ये कहा गया है कि शक्ति किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो अनिर्वाचित हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे अनेक व्यक्ति हो। लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ दी जाती है तो उसका दुरुपयोग भी होता है। इसीलिए शक्ति यानी सरकार में 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से 3 बताए गए हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग बताए गए हैं। तीनों अंगों की शक्तियों का अलग अलग विभाजन करके उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कहा गया है। तो व्यवस्थापिका का क्या काम है? कानून बनाना। और कार्यपालिका उन कानूनों को क्या करेगा? क्रियान्वित करेगा। और न्यायपालिका कानूनों के अनुसार निर्णय करेगा, उन कानून के अनुसार निर्णय करेगा। तो यानी 3 शक्तियां बताई गई हैं सरकार की। तीनों शक्तियों को स्वतंत्र माना गया है। व्यवस्थापिका अपना कार्य करेगा, कार्यपालिका अपना और न्यायपालिका अपना। यानी व्यवस्थापिका का काम कार्य क्या है? कानून बनाना। और कार्यपालिका क्रियान्वित करना। और न्यायपालिका का कानूनों के अनुसार उनको निर्णय करना। तो इसलिए सरकार के 3 अंग बता करके यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका कानूनों के अनुसार निर्णय करना। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है, मॉन्टेस्क्यू इसका विचारक माना है, विशेष बल दिया है कि इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका। यानी प्रत्येक क्षेत्र में वो स्वतंत्र होकर कार्य को करेगा। उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। यानी उसको जो कार्य दिया गया है, व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, तो वह अपने ही कार्यों में स्वतंत्र होकर कार्य करेगा, एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेगा। मॉन्टेस्क्यू के शब्दों में, यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये कहने का तात्पर्य यही है ना, यदि किसी भी कार्य को किसी एक व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है तो वह उन शक्तियों का क्या करेगा? पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेगा, दूसरे को उनको हानि पहुंचाएगा। इसी तरह न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया जाता तो भी स्वतंत्र संभव नहीं हो सकती। यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे तो स्वतंत्र बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, यानी स्वतंत्रता बिल्कुल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शक्ति पृथक्करण के अंदर सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। तीनों अंगों का, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंगों का स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य होगा। एक दूसरे को कोई भी एक दूसरे को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करेगा। ये क्या है? किसने कहा था? मेडिसन ने यही कहा था कि यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में यदि किसी शक्ति को दी जाती है तो वह शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, हस्तक्षेप एक दूसरे पे नहीं करके। और एक यदि व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्तियाँ दी जाती है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे अनेक हो, चाहे वो निर्वाचित होकर आता हो, चाहे वो वंशानुगत हो, लेकिन यदि उसके हाथ में किसी भी तरह से शक्तियाँ दी जाती हैं तो वह उसका गलत उपयोग करेगा।
इसलिए शक्ति पृथक्करण किया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। अतः अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। ठीक है, एक कांग्रेस में निहित होगी। दूसरी है, संविधान के अनुच्छेद दूसरे में कहा गया है कि कार्यपालिक शक्ति संयुक्त राज्य के एक राष्ट्रपति में निहित होगी। पहली जो शक्ति है वो तो किस में होगी, पहले जो अनुच्छेद में है वो तो किस में होगी, व्यवस्थापन में। दूसरी शक्ति होगी वो कार्यपालिका में यानी राष्ट्रपति में निहित होगी। तीसरे अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी। यानी तीनों शक्तियों को अलग अलग विभाजित किया गया है, अलग अलग अनुच्छेद के द्वारा अलग अलग विभाजित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस शक्ति पृथक्करण का उपयोग है वो एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के अलग अलग, यानी जैसे सरकार के 3 अंग हैं तो तीनों को अलग अलग स्वीकृति प्रदान की गई है, अलग अलग सिद्धांतों का अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, यानी कहा गया है कि यदि भाई उनके तीनों अंगों को स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं किया जाए कि एक दूसरे का कोई उस पर नियंत्रण ही ना हो। तो इसलिए अमेरिका संविधान में नियंत्रण और संतुलन की भी व्यवस्था की है, उसकी भी प्रणाली अपनाई गई है। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। ठीक है, फिर भी संविधान निर्माता यह जानते थे कि यदि सरकार के एक अंग पर दूसरे अंग का थोड़ा सा भी नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया तो संभव है कि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए और उनमें कोई पारस्परिक सहयोग न रहे। मेडिसन ने जो शक्तियों की पृथक्करण के मुख्य समर्थक थे, स्वयं अपने समाचार पत्र फेडरलिस्ट में लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का यह आशय नहीं है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध न रहे। उन्हें स्पष्ट कहा गया है कि जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबंध न किए जाएंगे और इस तरह से नहीं मिला दिया जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कदापि नहीं हो सकती। यानी उन्होंने कहा है कि नियंत्रण रखना भी अति आवश्यक है, संतुलन बनाना भी अति आवश्यक बताया गया है। इसलिए एक दूसरे को यदि किसी तरह से कोई क्षति पहुंचती है तो उसका एक दूसरे पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक बताया गया है। एक ही नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कदापि नहीं हो सकती है। संविधान निर्माता के सामने यह भी तर्क दिया गया है कि सरकार के एक अंग के पास असीमित शक्तियां का होना अत्याचार की परिभाषा होगी। यानी एक ही यदि अपन एक ही डिपार्टमेंट को सरकार को एक ही शक्ति असीमित रूप से दे देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे अत्याचार भी हो सकता है। इसलिए किसी भी अंग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अंग की शक्ति को दूसरे अंग की शक्ति नियंत्रण करें। इसलिए संविधान निर्माता ने शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की पद्धति को भी जोड़ दिया है, यानी उनका संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक बताया गया है। इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को भी अपनाया गया है।